Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important concepts, certain important questions related to Indian polity, dear friend, and in this series of previous year's question papers where we are going to cover last 30 year PYQ related to Indian polity. Today I am here to discuss, dear friend, first topic, dear friend. हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो पॉलिटी का सेक्शन है उसे हम टॉपिक वाइज आपके साथ क्या करेंगे, कवर करेंगे. एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर दिस इंटायर सीरीज इन अ टॉपिक वाइज मैनर वेयर वी विल कवर लास्ट 30 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीलिम्स ऑफ इंडियन पॉलिटी सेक्शन, डियर फ्रेंड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सो देखिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे. और देखिए, रिपीटेडली वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो यू गेट एन आइडिया दैट फ्रॉम विच टॉपिक क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई रिपीटेबिलिटी है क्वेश्चंस के पूछने में, और ये किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आप समझ पाते हैं. उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है and how to approach, dear friend. The purpose of this analysis is that how to approach. So we have already discussed types of government like democratic form of government, non-democratic form of government, parliamentary form of government, presidential form of government, unitary form of government, federal form of government. तो देखिए, इस तरीके से कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से हमने आपके साथ बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किए. उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आज हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है. और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर डिस्कस करना चाहेंगे. देखिए, यहां पर हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है दोस्तों. हाउ टू हिट एट दीज क्वेश्चंस, डियर फ्रेंड. कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपको एक अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों. पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ लेने वाला हूं दैट डील्स विद कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहां पर आप देख सकते हैं the question is dealing with cabinet form of government, dear friend. Out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. और देखिए, हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जस्ट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमने प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस की और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस की दोस्तों. और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या है यूटिलिटी कैबिनेट की दोस्तों. तो यहां पर देखिए, 4 स्टेटमेंट्स हैं. देयर आर 4 स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल. तो देखिए, चाहे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे एनी अदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, देखिए क्रिटिसिज्म तो होगा. सरकार के क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज करने का इंस्ट्रूमेंट है, शायद ऐसा नहीं है दोस्तों. A mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. सरकार की जो मैकेनिज्म है उसको स्पीड अप करने का, सरकार की जो एक्टिविटीज है उसको स्पीड अप करने की एक मैकेनिज्म है. क्या ऐसा है? शायद नहीं. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility. देखिए, बार बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, collective responsibility is one essential feature of parliamentary form of government. Where member of council of minister they are collectively responsible to parliament दोस्तों. और देखिए, ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे आप फर्स्ट स्टेप पर इंश्योर करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में दोस्तों, जहां पर आपका जो डिसीजन है, किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर का जो डिसीजन है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट. डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, देन कैबिनेट विल अप्रूव दैट डिसीजन, देन दैट डिसीजन विल बी प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ हाउस, जहां पर उसे आपको पास कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा. तो यस, ऑप्शन 3 इज राइट, डियर फ्रेंड. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. फोर्थ, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people in a state of decline. शायद ऐसा नहीं है दोस्तों. तो आई थिंक कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. जो ऑप्शन सी है, राइट ऑप्शन है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने की एक मैकेनिज्म है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और यही बात शायद हमने आपके साथ डिस्कस की थी कि जब प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है
तब कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है दैट बिकम्स द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो कहीं ना कहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने का बेटर इंस्ट्रूमेंट है, बेटर मैकेनिज्म है क्या, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आंसर इज सी। ठीक है, यहां पर कोई डाउट नहीं दोस्तों। नाउ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ठीक है, अब देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया जो डेमोक्रेसीज हैं, दो पॉपुलर टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज हो सकती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीन इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर थ्री इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज head of the state is not the head of government. So whenever parliamentary form of government will be there will be two head. One person like President of India as a head of the state, another person like Prime Minister as a head of government. Second, members of Council of Minister, they are drawn from legislature. जो भी Council of Minister हैं उनके member legislature से लिए जा रहे हैं, और जो real power है वो Council of Minister headed by Prime Minister के पास है। And third principle, dear friend, that Council of Minister is collectively responsible to Parliament. More specifically, lower house of Parliament. अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, all political parties in the Parliament are represented in the government. नहीं, ये कोई essential feature नहीं है। The government is responsible to the Parliament and can be removed by it. देखते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। A government is elected by the people and can be removed by people. ये तो डेमोक्रेसी में होता है, not is necessarily parliamentary form of government. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before the complete. ऐसा भी नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा stability of tenure नहीं है। So B is the most appropriate answer. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. अगर यहाँ पर लोकसभा लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता दोस्तों, लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बट पार्लियामेंट लिखा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी, डियर फ्रेंड। आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि हमने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं essential principles of parliamentary form गवर्नमेंट, one essential principle was that government is responsible to parliament, parliamentary form of गवर्नमेंट में, और हटाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्चू, और डेमोक्रेसी की जो सुपीरियर वर्चू है दैट लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अब देखिए डेमोक्रेसी, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या एंड व्हाई यू नीड डेमोक्रेसी, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया दोस्तों। सिंपल वर्ड्स में आप यही बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल दे इलेक्ट देयर रूलिंग एलीट। लोग डिसाइड करते हैं कि उनको रूल कौन करेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बट कई बार आपने ऐसा देखा कि डेमोक्रेटिक सेटअप होने के बाद भी कई बार रिपीटेडली ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने डिक्टेटर की तरह से क्या किया? रूल किया। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इट इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इट कैन प्रूव इटसेल्फ एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस बात पर? किस बात पर? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party। नहीं दोस्तों, डेमोक्रेसी एक ऐसी जिसमें जो लोग हैं इन्फॉर्म्ड हैं, अवेयर हैं, प्रोएक्टिव हैं, पार्टिसिपेटरी हैं। ऐसी डेमोक्रेसी दोस्तों जिसमें जो लोग सरकारों को चुन रहे हैं, दे आर नॉट चूजिंग द रूलिंग एलीट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, रीजन, दीज थिंग्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ विजन, विजडम, रैशनल। सो जिस भी डेमोक्रेसी में जो लोग होंगे दोस्तों वो इंटेलिजेंट होंगे। ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी दोस्तों वो जरूर लोगों के वर्चू में काम करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए इसका आंसर हो सकता है, द आंसर शुड बी ए, डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। ठीक है, तो देखिए जब हम आपके साथ डिस्कस करते पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो बार बार देखिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप ज्यादा बेहतर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि यूएस में एग्जिस्ट करता है, वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है दोस्तों। वहां की जो संसद है वो राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटा नहीं सकती दोस्तों। क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में।
बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया कि रियल पावर लाइज इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय होम, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, स्पेशली लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप हटा भी सकते हैं दोस्तों, ये बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे वर्क इंडिपेंडेंटली, शायद नहीं, दे वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इट्स मोर इफिशिएंट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स responsible to legislature. Executive remains responsible to legislature. That is going to be the right answer, dear friend. So right answer will be C, dear friend. सही आंसर क्या होगा? C होगा. Indian parliamentary system is different from British parliamentary system. In what context, dear friend? अब देखिए पहला प्रिंसिपल क्या था कि हेड ऑफ द स्टेट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक रियल हेड होगा और एक नॉमिनल हेड होगा। ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, इंडिया में भी लोकसभा और राज्यसभा है। तो ऐसी क्या चीज है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्टिंग्विश करती है किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। दैट इज सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक पावर है किसकी? जुडिशरी की, वेयर बाई जुडिशरी कैन रिव्यू द लॉज मेड बाई लेजिस्लेचर एंड एक्ट डन बाई एग्जीक्यूटिव। Such power is limited in case of Britain, dear friend, because British parliamentary system, it works on good faith on legislature. In context of India, constitution is supreme. In context of Britain, legislature or parliament is supreme. That we have repeatedly discussed. So ये जो power है, system of judicial review, that distinguishes Indian parliamentary system from British parliamentary system. I hope ये बात भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो द राइट आंसर इज डी, डियर फ्रेंड। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी क्या है दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। आप गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं, अदरवाइज भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है दोस्तों। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है? इट इज एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इट इज एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। इट इज एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग political stability and economic growth, and it is an agency for implementation of public policy. So bureaucracy is an executive wing, dear friend. It is a part of executive, permanent executive. जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, वो पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं। उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ प्रोवाइड कर रहे हैं कौन? ब्यूरोक्रेसी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने कोई भी स्कीम बनाई, जन धन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, उज्ज्वला योजना, देखिए इसे इंप्लीमेंट करना, इस पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, इसमें काफी बड़ा रोल है किसका? ब्यूरोक्रेसी का। सो डी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, डियर फ्रेंड। आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? देखिए कई बार एग्जाम में आप इसको मिस कर देते हैं। नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्या फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ठीक बात है इंडिया में। पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड, हाँ, यूनियन लिस्ट है आपके पास, स्टेट लिस्ट है, ठीक बात है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हाँ, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, एकदम सही बात है। बट इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट। क्या इंडियन जो फेडरलिज्म है ये राज्यों के बीच में, या जो फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूट कर रही यूनिट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है? नहीं दोस्तों। क्लियरली एनसीईआरटी में भी लिखा है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट। ये बात समझ पा रहे हैं? सो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो सही आंसर क्या है? डी, डियर फ्रेंड। सही आंसर क्या है? डी। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Yeah, Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. So D is the right answer. Repeatedly मैं आपके साथ parliamentary form of government के 3 principles को आपके साथ repeatedly discuss कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं
देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो राइट आंसर इज डी डियर फ्रेंड्स। सही आंसर क्या है, डी। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी और सनद, इवन without the consent of a state, even without the consent of a state. So the right answer will be what? The right answer will be D, dear friend. सही आंसर क्या होगा, D will be the right answer. In the context of India, which of the following principle is or implied institutionally in the parliamentary government? Member of the cabinet are member of the parliament. ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. Minister holds the office till they enjoy confidence in parliament. ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है. Cabinet is headed by the head of state. ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. पहले नंबर 1 देखते हैं. Members of the cabinet, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, they are the member of parliament. हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो मिनिस्टर्स हैं, they should be drawn by लेजिस्लेचर. उन्हें लेजिस्लेचर से ही आप लेते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से. यदि कोई व्यक्ति ही कैबिनेट का पार्ट बनता है और किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर उसे सदन का क्या बनना पड़ता है, सदस्य बनना पड़ता है. तो ठीक बात है दोस्तों, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट दे आर ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, दे आर पार्ट ऑफ कैबिनेट. पहला स्टेटमेंट सही है. मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, हमने आपके साथ डिस्कस किया है. बट थर्ड स्टेटमेंट, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है दोस्तों. कैबिनेट को हेड कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Cabinet is headed by head of the government, not by the head of the state. So only 1 and 2 is what? Right? So answer will be A. सही आंसर क्या होगा? A होगा दोस्तों. With reference to union government, consider the following statement. Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting member of the Lok Sabha. ऐसा नहीं है दोस्तों. आप लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, और अगर किसी भी सदन के मेंबर नहीं तो भी मिनिस्टर हो सकते हैं. 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी है. यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. नहीं दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ये काम करता है. तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो डी इज अ राइट आंसर दोस्तों. डी यहां पर क्या होगा, सही आंसर होगा. और आई होप कि देखिए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इन कॉन्सेप्ट को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर पाएंगे. तो आई होप कि देखिए ये जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों. इसी तरह से और भी सेशंस हम आपके साथ ले आएंगे. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.